नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 27। और आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश पर हम लोगों ने पिछले वर्कशीट को भी किया था और आज देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में आगे की समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनाया जाता है, उसकी प्रकृति क्या होती है और किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं और समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लक्षण क्या होते हैं। आज हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि समतल दर्पण होता क्या है। तो आपने अपने घर में आईना देखा होगा, वह समतल दर्पण का उदाहरण है। आप कहीं कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि आपके प्रतिबिंब को बनाकर दिया जाता है और प्रतिबिंब आपके बराबर होता है तो वह समतल दर्पण होता है। लेकिन इसका कुछ लक्षण है कि कैसे प्रतिबिंब को समतल दर्पण का प्रतिबिंब कहा जाएगा, या हम कैसे मानेंगे कि यह समतल दर्पण का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब, इसके पहले लक्षण में है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। मतलब कि समतल दर्पण का यह गुण है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के उतनी ही पीछे दिखेगा जितना आगे दर्पण की कोई वस्तु रखी हो। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। जब समतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है उसके बाद कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः यह आभासी बनता है। मतलब कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? तो देखिए, यहाँ इस बच्चे का दाहिना हाथ, इसका बायां हाथ दिख रहा है, तो यह समतल दर्पण का एक खास गुण होता है। लेकिन कभी कभी आप एम्बुलेंस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पर इस तरह से उल्टे शब्द लिखे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इसके सामने वाली जब गाड़ी, इसके आगे कोई ड्राइवर जब अपने साइड मिरर में उसको यह दिखता है तो उसमें यह एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। जब यहाँ उल्टा लिखा होगा तो यहाँ सीधा दिखाई देगा, इसलिए एम्बुलेंस पर सामने की ओर उल्टा लिखा रहता है। और इसका एक और उदाहरण है, आप लोग मोबाइल से सेल्फी लेते हो, वह सेल्फी मिरर व्यू में होता है, पार्श्व व्युत्क्रमण में होता है। उसमें आप सेल्फी लेकर देखना, आपका बायां हाथ दायां दिखेगा, दायां हाथ बायां दिखेगा। जब मोबाइल में जाकर आप मिरर व्यू को ऑफ करोगे तभी वह सही दिखता है। तो इस तरह से यह मिरर व्यू खास तरह का होता है जो कि समतल दर्पण में दिखाई देता है। अब परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? पिंकी की मां बाजार से नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। देखिए, यहाँ तालिका दी गई है कि किसमें आपका चेहरा कैसा दिखेगा। जैसे कि देखिए, नई स्टील की प्लेट में साफ दिखेगा। उसके बाद लकड़ी की टेबल पर नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। दर्पण में साफ दिखेगा। पानी से भरी बाल्टी में धुंधला दिखेगा। अब पानी की प्रकृति पर निर्भर करता है, पानी साफ है या कैसा है। पानी के नीचे जो बाल्टी का कलर है वो कैसा है, उस पर आपका प्रतिबिंब निर्भर करता है। दीवार में बिल्कुल नहीं दिखेगा और चिकनी टाइल्स में धुंधला दिखेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। एक धुंधला होता है, बिल्कुल नहीं दिखता है और फिर साफ दिखता है। तो ये सब वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहां आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं।
यहाँ प्रश्न 1 है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। दूसरा है कि प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। तीसरा है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और चौथा है कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। और प्रश्न 2 है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो ए, ओ, आई, यू, भी और एम, इनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनेंगे जैसे ये हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है कि रिक्त स्थान भरिए। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और बी है कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। प्रश्न 4 है कि दीप्त वस्तु क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है कि जिस वस्तु से स्वयं का प्रकाश निकलता हो दीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे मोमबत्ती और सूर्य। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।